नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ऑल होप कि आप बड़े होंगे, हम भी एकदम मस्त है। तो जो आज का मेरा मेन ब्लॉग होने जा रहा है, तो मैं हूँ आज अभी दिल्ली में। तो आप लोगों से पहले तो सबसे पहले क्षमा चाहता हूँ कि कुछ टाइम से मेरे ब्लॉग नहीं आए, क्योंकि अभी मैं कुछ टाइम पहले गाँव गया था, आप लोगों को भी पता है। उसके बाद गाँव से आने के बाद यहाँ दिल्ली आया, अपनी जॉब पे ही बिज़ी हो गया। तो मैं जो मेरा आज का जो ये ब्लॉग आ रहा है ना, तो इस ब्लॉग के बारे में मैं कुछ आपको ऐसा कंटेंट दे रहा हूँ कि जो हमारे साथ आते टाइम कैसी-कैसी घटनाएँ घटी। क्योंकि हम लोग ना 11:30 वाली बसें पकड़ी थी हमने, मैंने, चाचा ने, चाची ने 11:30 वाली बैजरों से पकड़ी वहाँ के लिए, रामनगर के लिए। तो क्या हुआ कि बीच में हमारे साथ क्या घटना घटी। सबसे पहले तो बहुत तेज़ बारिश होने लग गई। बहुत तेज़ बारिश होने लग गई तो शंकरपुर, आप लोगों ने सुना ही होगा शंकरपुर। तो शंकरपुर के सामने ना लैंडस्लाइड हो गया ऊपर से, मतलब किसी का घर था तो घर के नीचे जो चौक होता है ना, तो वो चौक नीचे को आ गया। तो वहाँ पे ऐसी लैंडस्लाइड हो गई। सेकंड हुआ कि धनगढ़ी। तो धनगढ़ी भी मतलब वहाँ से तब तक हम निकल चुके थे, उसके बाद बहुत ही तेज़ की बारिश हुई और धनगढ़ी भी आ गई। तो धनगढ़ी पार करने के बाद क्या हुआ कि हम रामनगर तो पहुँच गए। रामनगर भी कम से कम हम 6 बजे पहुँचे, तो 6 बजे तो हमें बस मिली नहीं, क्योंकि वहाँ पे एक मिल तो गई थी, पर वहाँ पे एक यूपी रोडवेज़ की बस लगी हुई थी। यूपी रोडवेज़, क्योंकि हम लोगों को तो पसंद आती नहीं है यूपी रोडवेज़ में जाना, ये वो। तो उसमें तब भी हम ज़बरदस्ती बैठे, चाचा ने कहा कि अब क्या करें, तो जाना तो पड़ेगा ही। तो हम जल्दी-जल्दी उस बस में बैठ गए। तो बैठने के बाद क्या हुआ कि वो थी बस रामनगर से मुरादाबाद तक। तो मुरादाबाद तक वैसे थी वो मेरठ तक, पर हम मेरठ तक नहीं गए, हम मुरादाबाद तक ही गए। मुरादाबाद में हमने बस चेंज करी। तो मुरादाबाद जैसे पहुँचे, तो मुरादाबाद दूसरी बस, दिल्ली वाली बस पकड़ी। तो उस बस वाले ने भी वहाँ पे कम से कम 2 ढाई घंटे रोक दी। मुरादाबाद में सवारी भरते-भरते 2 ढाई घंटे लग गए। तो वही 12:30, 12 बजे, 12:30 के आस-पास हमें मुरादाबाद में हो गया था। तो 12:30 के आस-पास मुरादाबाद से निकली वो बस। तो आगे जैसे हापुड़ तक पहुँची, तो अचानक उसने, ड्राइवर ने कहा कि रोक के बस, कि भाई बस के इंजन में आग लगने लगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा धुआँ आने लग गया था इंजन से, स्मेल आने लग गई थी। मैं तो फ्रंट पे ही बैठा हुआ था ड्राइवर के सामने, बहुत ही भयंकर हुआ था। तो अब मुझे भी पता है, क्योंकि मैंने लाइव देखा हुआ है उस टाइम का। तो अब जब वहाँ पे मतलब आग सारे उतर गए, तो थोड़ा घपला-सपला होने लग गया कि भाई तूने तो पहले 2-3 घंटे वहाँ पे रोक दिया, उसके बाद तूने यहाँ पे ऐसा कर दिया, ये है तेरी बस इतनी धीमे चल रही थी। तो लोगों का अपना तो चलता ही है ना, कोई ना कोई कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहता है। तो इस तरीके से मतलब उनका चलता रहा। तो कुछ देर बाद उन्होंने तब कहा कि 2 ढाई घंटे बाद फिर वहाँ पे रुके। तो फिर वो ड्राइवर ने वो फ़ोन किया अपने जो और दोस्त लोग होंगे, तो वो लेके आए दूसरी बस को। फिर उस बस में बैठे और आनंद विहार बस स्टैंड पहुँचे रात की 4 बजे के टाइम पे। फिर 4 बजे हमने ऑटो बुक किया, ऑटो बुक करके आया नगर पहुँचे। तो बहुत ही मतलब इस तरीके की घटनाएँ हमारे साथ घटी। लाइफ़ का मतलब फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था, मतलब आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, चाचा लोगों का भी, मेरा भी। तो मतलब इस तरीके का एक्सपीरियंस था। तो आज यही है मेरा ब्लॉग, जो मैं दिखाऊँगा आपको कि मैं घर से निकला, घर के बाद जो फैमिली वालों से मिला, फैमिली वालों को, जो पापा लोग आए थे हमें छोड़ने। उसके बाद हमने गाड़ी पकड़ी, बैजरों से निकले। और बाकी ऐसा कुछ नहीं है मेरे ब्लॉग में आज का ख़ास कुछ। तो बने रहिए वीडियो में और देखना, क्योंकि इस तरीके की घटना घट गई थी, तो कुछ मैंने सोचा कि बना लूँ, कुछ दिखा लूँ कि भाई कभी किसके साथ ना घटे ऐसी घटना। तो वीडियो को बने रहिए और आगे दिखाता हूँ मैं आपको। तो बने रहिए वीडियो में। ओके गाइस। गलती। हाँ। चलो ठीक से फिर। तो फाइनली गाइज़ अब हम लोग निकल चुके हैं। तो हम अभी जस्ट बैजरों से निकले हुए हैं 11:30 वाली बस में, और ये है शिवशी। तो अभी हम शिवशी पे पहुंच चुके हैं। मेरे साथ मेरे फैमिली भी है, चाचा लोग हैं, चाची लोग हैं, और हम लोग बहुत इन्जॉय करते हुए जा रहे हैं। तो ये आगे, ये देखिए शिवशी मार्केट। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में, आगे दिखाता रहूँगा आपको बहुत प्यारा अच्छा व्यू। और यहाँ पे ये शिवशी मार्केट, यहाँ पे हमारा एक SBI का बैंक है, हमारे स्कूल से यहाँ आगे झूला वाला पुल दिखा रहा हूँ आपको। तो झूला वाले पुल के बाद आप ये देखते रहिए स्कूल। यहाँ पे SBI का, स्टेट बैंक भी है हमारा, सेंट्रल स्टेट बैंक्स पूरे इलाके का, ठीक है, पूरे ब्लॉक का। उसके बाद ये बंगार गांव, बहुत ही बड़ा गांव है, बहुत ही प्यारा गांव है। तो आप लोग विज़िट कर सकते हैं इस गांव का। यहाँ अभी तिवारी, चौबारी, सारी ये सब के सब हैं। और ये हमारा शिवजी ख़त्म होता हुआ यहाँ पर। तो आगे अब पहुँचने वाले हम परिंडा, थोड़ी देर में अब परिंडा पहुँचते हैं। तो किसी लोगों को, अगर किसी भाई लोग को अगर घूमने अगर आते हैं कभी हमारे पहाड़ में, तो परिंडा में एक रिज़ॉर्ट है, तो रिज़ॉर्ट में घूम सकते हैं। ये देखिए, ये आगे गाय भैंस घास खाने में बेल्ट, ये है रिज़ॉर्ट्स, और ये लोकेशन है परिंडा की। तो ये रिज़ॉर्ट्स में आप लोग आ सकते हैं, कभी ठहर सकते हैं। तो ये आगे हम परिंडा, मयार,
तो ये नयार आती है वो आपके थैलीसैंड से, सीधा थैलीसैंड से होते हुए। और ये देखिए आप व्यू देखिए, व्यू कितना प्यारा व्यू। और ये खड़ी चढ़ाई पे हम अभी ब्रिंडा की, तो थोड़ी देर बाद हम पहुंचने वाले हैं रिकार्ड। तो अभी तो गाइस अभी हम जस्ट रिकार्ड में पहुंच चुके हैं। ये रिकार्ड का गदेरा है और ऊपर किस नाम से रखा गया है, यहाँ रिक बल ज़्यादा रहते थे इस वजह से इसका नाम रिकार्ड रखा गया है। रिक मतलब जो बालू होता है, तो ये रिकार्ड है। तो अभी हम पूरी बस हमारी स्लो में चल रही है। तो ये रिकार्ड, यहाँ तक हम कभी घूमने आया करते थे, तो आप लोगों को पता ही है। तो ये आगे जस्ट हम बीरोखाल पहुँचने वाले हैं। तो ये फ्रंट में जो दिख रहा है ये हमारा हॉस्पिटल है। तो ये CSC बीरोखाल ब्लॉक बीरोखाल के अंडर में आता है। और अभी हम हॉस्पिटल के ऊपर, तो ये आगे डुमेला गाँव, ये देखिए कितना प्यारा व्यू। ये हॉस्पिटल है, थोड़ा सा आपको आगे डुमेला गाँव भी दिख रहा है हॉस्पिटल, तो आपको ये दिख ही रहा है। और ये हॉस्पिटल भी पार कर दिया। तो यहाँ भी मैंने 1.5 साल जॉब की थी, तो ये हमारा हॉस्पिटल था। ये आगे डुमेला गांव और वीरोखाल, वीरों का खाल मतलब वीर भूमि, वीरों की भूमि है हमारी। और ये हमने वीरोखाल भी पार कर दिया अभी वीरोखाल में। तो ये देखिए वीरोखाल, और ये आगे कितना प्यारा व्यू। मौसम ऐसा हो रखा है ना, आगे बारिश आने का मौसम हो रखा है। तो अभी हमें पता नहीं है कि आगे क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, आगे भी बारिश भी आ सकती है क्योंकि मौसम ही ऐसा हो रखा है। तो ये हम वीरोखाल में पहुंच चुके हैं, ये वीरोखाल मार्केट। तो ये गाइस वीरोखाल मार्केट है, आप लोग भी देख सकते हैं ये वीरोखाल। तो वीरोखाल भी हम निकल चुके हैं। आगे बने रहिए हमारी वीडियो में, आपको और भी ज़्यादा आगे मैठना घाट होते हुए दीवा माँ का मंदिर, दीवा माँ के मंदिर से जड़ाव खान से आपको दिखाएंगे। क्या कहते हैं उसको, कौन सी जगह का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, शंकरपुर, हाँ शंकरपुर हो गया, मरचुला हो गया, रामनगर होते हुए आपको दिल्ली तक का सफ़र कराऊंगा। तो यहाँ पर से ये जो लोकेशन है, यहाँ पर से आप रिकिंग होते हुए जा सकते हैं, यहीं से राइट मुड़ जाओ। और इसके बाद हम चल दिए आगे। तो ये आगे हम पटना घाट पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। तो गाइस ये हम पहुंच गए हैं, कहाँ पे है, ये तो अनुजा का घर है ना। हाँ, तो यहाँ पे एक मेरी फ्रेंड है, तो मतलब वहाँ मैंने उसकी जो ज्वाइनिंग कराई थी, तो वो क्या अनुजा फार्मेसी में वीरोखाल हॉस्पिटल में। तो ये आगे निकल चुके हैं हम यहाँ मेठना घाट। तो ये मेठना घाट हो, आगे व्यू देख रहे हैं, तो आप यहाँ से मानिला उनीला जा सकते हो। आगे की जो सड़क दिख रही है, तो मानिला के लिए रशिया महादेव के लिए आप रामनगर जा सकते हैं उस रूट से, तो यहाँ से जा सकते हैं। ये बाकी आप मेठना घाट में पहुँच चुके हैं। मेठना घाट का एक दूसरा नाम भी है, मेरे को याद नहीं आ रहा, बांका नगर, तो इसको बांका नगर भी कहते हैं और मेठना घाट भी है। तो ये हमने मेठना घाट भी पार कर दिया और आगे पहुँच गए हम कोटिला, यह गाँव है कोटिला। तो ये देखिए कोटिला गाँव। तो अभी हम कोटिला गाँव भी पार कर चुके हैं और अब कुछ देर में हम माँ दीवा के दरबार में, और अभी हम कहते हैं ना अरावली चोटियाँ, तो ये अरावली चोटियाँ ही हैं एकदम, दीवा माँ का दरबार। यहाँ से आगे कुछ ही देर बाद हमें माँ दीवा का दर्शन होगा। तो अभी हम पहुँचने वाले हैं। तो गाइस हम यहाँ पे आगे दीवा माँ के मंदिर पे पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे उच्च श्रृंखला दीवा माँ का मंदिर, तो ये बोर्ड भी लगा हुआ है। तो ये मतलब हमारा बीच सेंटर में पड़ता है, इधर गढ़वाल के साइड में, इधर धुमाकोट से इधर वीरोखाल साइड के बीच सेंटर में पड़ता है। तो यहाँ दीवा माँ का मंदिर है, पूरी घने जंगलों में घिरा हुआ। यहाँ पे हमारी बस रुकी पड़ी है, ये दीवा माँ का लोकेशन। और यहाँ पे सारी बसें आती हैं, तो यहाँ पे रुकती हैं, थोड़ा रुक के टीका टूका लगाते हैं लोग जो दर्शन करने आते हैं वो लोग। तो ये दीवा माँ का मंदिर पता नहीं किस सन का बना हुआ है, ये वाली तो समझ में आ भी नहीं रहा क्या लिखा हुआ है। तो बाकी आगे हम निकल गए, दीवा माँ पार कर लिया, अब जड़ाव खान। तो जड़ाव खान में बहुत तेज़ की बारिश होने लग गई है। तो ये जड़ाव खान है आंचल होटल एवं लॉज। तो यहाँ होटल भी है, किसी को रहने की व्यवस्था के लिए भी यहाँ है, मतलब अगर कभी कोई आ रहा हो, किसी को रात हो जाती है तो रुक सकता है इधर भी। तो ये आपका जड़ाव खान, तो आप जड़ाव खान भी देख सकते हैं, जड़ाव खान धुमाकोट, ये ठीक है। फिर आगे आपको दिखाते हैं, अभी कुछ देर में हम निकलने वाले हैं यहाँ से। आप बहुत ही आगे बारिश, आगे पता नहीं कैसा मौसम रहता है।
तो आप बने रहिए हमारी वीडियो में, बहुत ही प्यारी वीडियो है। आगे दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए कितना प्यारा व्यू, ऐसे मतलब हिवाली कांटियों में मतलब वो कोहरा लगा हुआ है, तो वो फील आता है कि यहाँ के गाँव में रहने का जो मज़ा है ना, वो फील यहाँ पे देखने को ही मिल रहा है। तो आप लोग इसका एंजॉय वीडियो के थ्रू ले सकते हैं। तो गाइज़ अब हम निकलते हैं, ठीक है, अब आगे निकल रहे हैं। खजुराहो खान भी पार हो चुके हैं। तो फाइनली गाइज हम पहुंच चुके हैं संदलपुर, और संदलपुर में हमारी गाड़ी रुकी हुई है। और अभी हम इसलिए रुके हुए हैं कि बहुत ही बड़ी घटना आगे हो चुकी है, क्योंकि मेन क्या हो गया है कि बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो गया। लैंडस्लाइड होने की वजह से हम 1 घंटा तो हो चुका है, पर 1 घंटा भी कह रहे हैं कि जेसीबी आने में लगेगा। आपको दिखाता हूँ आगे लैंडस्लाइड कितनी भयंकर हो रखी है। तो यहाँ पे किसी परिवार का एक घर था, तो घर के नीचे जो आगे फ्रंट पे चौक होता है ना, वो चौक नीचे आ चुका है। तो अभी दिखाता हूँ आपको, ये हमारी बस आगे, ये देखिए गाइस, ये लैंडस्लाइड पूरी 20 सड़क पे। यहाँ पे तो कम ही हो रखी है, पर इससे ज़्यादा वाला आगे हो रखी है। तो आगे अभी जेसीबी साफ कर रहा है, तो फिर यहाँ पे आएगा। तो ये देखिए कितनी भयंकर घटना। तो ये कुछ ही टाइम पहले हम मतलब यहाँ पे पहुँचे थे। जैसे यहाँ पे बस रुकी 1 मिनट के लिए, ऊपर से नीचे को आ गया, और वो आगे लोगों ने कह दिया कि अब आगे अभी नहीं जा सकते, क्योंकि आगे वो सामने लैंडस्लाइड हो गया है, और ऊपर से पत्थर भी गिर रहे हैं सड़क पे। तो ये भी घटना बहुत ही गंभीर। और ये आगे धनगढ़ी, बरसात के मौसम पे तो सबसे खतरनाक जगह है ये धनगढ़ी, क्योंकि यहाँ पे पूरा मलबा, कालागढ़ का मलबा पानी, वहाँ अगर बारिश होती है तो यहाँ बहुत ज़्यादा पानी बढ़ जाता है। जिस वजह यहाँ पे बहुत ही ट्रेजेडी भी हो रही है कई बार की, कई लोग रहे भी हैं यहाँ पर से, गाड़ी पूरी बह गई थी। तो इस वजह से तो अभी तो कम है बारिश, तो इस वजह से हम निकल रहे हैं। बाकी देखिए ये धनगढ़ी कब से इसका ये पुल बन रहा है, पर ये पुल अभी तक नहीं बन पाया। गवर्नमेंट को इस पर बहुत ही ध्यान देना चाहिए, गवर्नमेंट को मेन फोकस करना चाहिए इस पर। और आगे अभी निकल रहे हैं हम। तो गाइस अभी हम रामनगर से पहुँचने वाले हैं, धनगढ़ी पार कर ली। तो फाइनली गाइस अब हम रामनगर से भी निकल चुके हैं आगे, और ये हमें पकड़ी हमने यूपी रोडवेज की बस। तो अभी हमें बस नहीं मिल रही थी, तो वहाँ पर से बड़ी मुश्किल से एक बस मिली, वो भी मुरादाबाद के लिए। ये मेरठ जा रही है, पर हम मुरादाबाद में ही उतर जाएंगे, वहाँ से चेंज करेंगे अपनी दूसरी बस। तो अभी हम बस में बैठे हुए हैं, और ये है यूपी रोडवेज की। आगे हमारा सामान है, मैं फ्रंट पे ही बैठा पड़ा हूँ। चाचा हो गया, चाची हो गई, गम्बू हो गए, वो पीछे बैठे पड़े हैं। अभी हम मुरादाबाद जस्ट पहुँचने वाले हैं, ये जस्ट मुरादाबाद पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पर से हम दूसरी दिल्ली वाली कोई बस मिलती है तो उसको पकड़ेंगे, और ये है मुरादाबाद। तो गाइस आप लोगों को बता दूं कि हमारे साथ यहाँ पे बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी, क्योंकि ये हमारी यूपी रोडवेज की बस जो हमने मुरादाबाद से पकड़ी थी, तो इसके अभी कुछ टाइम पहले ड्राइवर ने बताया कि इसके इंजन में आग लग गई है नीचे से, तो यहाँ से धुआं आने लग गया था। तो हम लोग भी आगे फ्रंट पे ही बैठे हुए थे, तो हमने मतलब बहुत ही भयंकर स्मेल आने लग गई थी। तो हमें पहले तो उसने 2-2.5 घंटे वहाँ पे रोक दिया था मुरादाबाद में। उसके बाद 2-2.5 घंटे के बाद अभी हम हापुड़ के सामने हैं, तो हापुड़ में हमारी लोकेशन है। तो हापुड़ के सामने इस बस पे आग लग गई थी, तो अभी ड्राइवर कह रहा है कि दूसरी बस आएगी तो उस बस में चले जाना, वो उस बस में हम बिठा देंगे। ये वो पता नहीं क्या क्या ड्रामे कर रहे हैं लोग। पहले इस पर मतलब एक तो ये बस बहुत धीमे चला रहा था, दूसरा इसका वहाँ पर से 2-2.5 घंटे वहाँ पे रोक दी मुरादाबाद में, 2-2.5 घंटे अब यहाँ पे हो गए हमें। तो हमें मतलब बहुत ही लेट हो चुका है, और आज का मतलब दिन का ऐसा रहा हमारा शेड्यूल कि बहुत ही बुरा, और बहुत ही फंस चुके हैं। और अब रात के बजे हुए हैं 2, और अब निकले तो अभी कोई बस आती है यूपी रोडवेज की, तो उस बस को पकड़ के हम दिल्ली पहुँचेंगे। और बहुत ही भयंकर घटना हो चुकी थी ये भी, क्योंकि ठीक हुआ कि टाइम से हम उतर गए थे। टाइम से नहीं उतरते तो पता नहीं क्या पता ज़्यादा आग लग जाती, कुछ हो जाता। तो इस घटना को देखते हुए इन ड्राइवरों को भी पहले से ये सोचना चाहिए, इसकी हर चीज़ की मेंटेनेंस करनी चाहिए गाड़ी की, क्या है क्या नहीं है। तो ये ना सोच के बिन सोचे समझे तो ये आगे को निकल देते। तो इस पर बहुत ही यूपी रोडवेज को बहुत ध्यान देना चाहिए। और बाकी आगे अभी हम हापुड़ के सामने, ये है यूपी रोडवेज, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम। बस की कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बार मेंटेनेंस होता रहे प्रॉपर तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सवारियों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे लोग बहुत ही गुस्से में। तो ये है देखिए यूपी रोडवेज, मैंने चाची को भी बोल दिया कि तुम बाहर आ जाओ। तो ये अभी उत्तराखंड परिवहन निगम की बसें भी निकल गई आगे से, यूपी रोडवेज उत्तर प्रदेश परिवहन। तो पहले से हमें तो बसें वहाँ से मिली नहीं, बड़ी मुश्किल से, तो यहाँ ऐसी बस मिली थी, इस बस में भी ऐसी घटना घट गई। तो ये बहुत ही समस्या, तो इस समस्या को सुलझाने के लिए गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। तो गाइस बने रहिए हमारे इस वीडियो में, ठीक है, ओके, थैंक यू।